हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम जो कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जेके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस रिवर सिस्टम। आज हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इंडस रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, कि इंडस रिवर सिस्टम जो है इसकी जो पीछे की कहानी है वो क्या है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस जो रिवर है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जो अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो फॉलो करता है। मीन्स अगर एक नदी जो है वो बह रही है, उसके अगर रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं तो वो इन पहाड़ों को चीरते हुए आगे बहती है। ठीक है, अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो फॉलो करती है, इन पहाड़ों की वजह से वो टर्न नहीं ले लेती है। उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम या एंटीसीडेंट रिवर। तो हिमालयन रिवर में तीन रिवर्स ऐसी हैं, इंडस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीन रिवर्स ऐसी हैं जो क्या है, एंटीसीडेंट है, जो अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो फॉलो कर रही हैं। और ये तीन रिवर्स जो है वो हिमालयास के फॉर्मेशन से पहले भी इसी जगह पे फ्लो करती थी, विच क्लियरली मीन्स दैट कि ये जो रिवर्स हैं ये हिमालयास के पहले भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे देखो, जैसे ये रिवर ऊपर से नीचे आ रही है तो जैसे जैसे पहाड़ बढ़ेंगे तो ये पहाड़ों को काटेगी, काट के आगे बढ़ेगी। तो जिस वजह से इसका क्या होगा कि जो बेड है ना, रिवर बेड, वो क्या हो जाएगा, वो डाउन चले जाएगा। आप खुद सोचिए, ठीक है, थोड़ा सेंस लगाइए, अपनी सिक्स सेंस लगाइए। अगर ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, अगर इसके बीच में से नदी जा रही है, ठीक है, तो इसका जो रिवर बैंक है वो ऊपर आ जाएगा और इसका रिवर बेड जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएगा और ये रिवर जो होगी वो गहरी होती चली जाएगी। जिसकी वजह से हमें अनुमान लगता है कि ये जो रिवर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा देर पहले की हैं। ठीक है, बहुत ही टाइम पीरियड पहले की हैं। और अब हमें ये भी इससे अंदाज़ा लगता है कि ये हिमालयन जो है, जो हमारे हिमालयस हैं उनके उठने से पहले की हैं। हिमालयस कैसे बने थे, जब यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, तब हिमालयस बने थे। और उससे पहले की ये रिवर्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और उससे पहले ये जो रिवर्स थी जब फ्लो करती थी तो ये अपना जो सेडिमेंट्स थी वो कहाँ पे डालती थी, टेथिस सी में डालती थी। ठीक है, टेथिस सी कहाँ पे था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में था टेथिस सी। तो इस डिटेल में मैं अभी इतना जाऊँगा नहीं। तो ये जो रिवर्स थी ये हिमालयन जो हिमालयस थे उनके उगने से, उनके उनके उठने से पहले की थी। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब ये अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो फॉलो कर रही हैं। जब हमारे पहाड़ उठे, ठीक है, जब हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन्स बने, उनके पहले भी ये थी, उनके उठने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, रिवर्स ने उन हमारे फोल्ड माउंटेन्स को चीर के बाहर आ गई है। ठीक है, चीर के नीचे क्या करने लगी, फ्लो करने लग गई। ठीक है, इन्होंने अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो किया। तो ये थी छोटी सी कहानी इनके पीछे की। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक इंडस रिवर सिस्टम पे। नाउ द इंडस रिवर सिस्टम, मेन रिवर क्या है इसकी, इंडस। इंडस को भी हम देखेंगे। जो इंडस का ओरिजिनेशन है, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बुखारचू जो ग्लेशियर है नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, माउंट कैलाश। ठीक है, माउंट कैलाश भी आपको यहीं पे मिलता है। ये माउंट कैलाश जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ होम ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि एक क्या है, सैक्रेड और हॉली प्लेस है हिंदूज के लिए। ठीक है, सैक्रेड एंड होली प्लेस है हिंदूज के लिए। और ये जो जगह है ये है तिब्बत में, ये जगह तिब्बत में है। और ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये चाइना की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जब इंडस यहाँ से निकलती है तो वो नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करके धमचोक में वो इंडिया में एंटर करती है। यहाँ से एंटर करने के बाद वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। ठीक है, लेकिन मोर क्लोजर टू लद्दाख। ठीक है, इट इज़ मोर क्लोजर टू लद्दाख, नॉट काराकोरम। तो ये लद्दाख के पास बिल्कुल बहती है। और लद्दाख के पास बहने के साथ साथ फिर ये पहुंचती है दुमती। ठीक है, दुमती, DUNGTI। आप मैप में देखते जाओ, जो आपको दिखा रहा हूँ वो देखो। ठीक है, तो ये दुमती जब पहुंचती है तो दुमती पहुंचने के बाद ये क्या करती है, एक साउथवर्ड बेंड लेती है। ठीक है, साउथवर्ड बेंड लेके ये लद्दाख के साथ चल के ये पहुंचती है ले में। ठीक है, ये कहाँ पहुंचती है, ये ले में पहुंचती है। दिस इज दुमती, दिस इज ले। यहाँ पे बिल्कुल एक एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, लेकिन आप देखिए, आपको दिखेगा मन की आंखों से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले में पहुंचती है। फिर उसके बाद रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करती है और कहाँ पहुंचती है, ये पहुंचती है फिर बटालिक। बटालिक जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ये जो जगह है, दिस इज अ मेन फोकल पॉइंट बिटवीन द ऑल इंडियन पाकिस्तान वॉर्स। इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन बाल्टिस्तान एंड कारगिल। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन बाल्टिस्तान एंड कारगिल। और ये वो 1999 की जो लड़ाई थी वो भी इसी रीजन के आसपास जो है, इसी यही जो है ये फोकल पॉइंट था उस लड़ाई का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहीं से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम डिफेक्टो बॉर्डर भी बोलते हैं और मिलिट्री बॉर्डर भी उसको कहते हैं।
इसके बाद जो हमारी रिवर है वो एंटर करती है कहाँ पे, स्कार्दू में, ठीक है, बाल्टिस्तान में एंटर करती है थ्रू द सिटी ऑफ स्कार्दू, और उसके बाद पहुंचती है गिलगिट, ठीक है। ये स्कार्दू और गिलगिट जो है ये साथ साथ में ही। उसके बाद रिवर जो है वो साउथ जो है वो टर्न लेती है ड्यू टू यहाँ पे क्या है, हेयर पिन बेंड, ठीक है, हेयर पिन बेंड इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। ये जो बेंड है किसकी वजह से है ये आप खुद बताएंगे मुझे, ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बेंड की वजह से वो क्या करती है, साउथवर्ड टर्न करती है यहाँ से, और यहाँ पे कहाँ एंटर करती है, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वर्ड प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, वहां पे एंटर करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत, इस जगह पे। तो नंगा पर्वत की जब बर्फ पिघलती है, स्नोफॉल होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पानी निकलता है उससे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो बनती हैं और इसको इंदस रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करती हैं। और भी काराकोरम रेंज के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वहां से जो नदियां निकलती हैं वो इस इंदस रिवर को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। यहां पहुंच के फिर ये रिवर क्या करती है, कंटिन्यू ट्रेवल करती है पाकिस्तान के प्लेन से, ठीक है, और यहां पे पहुंचती है मिथानकोट, इसको बोलते हैं मिथानकोट, ठीक है। मिथानकोट में पंजानड है, ठीक है। ये जो 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 रिवर्स क्या करती हैं, यहाँ पे मिथानकोट में इनके साथ मिलती हैं। उसके बाद ये सिंध से फ्लो करती हुई, ठीक है, वहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठी करती है, सिंध से फ्लो करती हुई ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो ये थी इंदस रिवर की कहानी, और यही सारी कहानी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इस रिवर के अराउंड इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी डेवलप हुई थी, और इस इंदस रिवर की वजह से हमें हमारा नाम मिला है जिसको क्या कहते हैं, इंडिया। तो ये सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ अब आते हैं हम अपनी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। ये जो झेलम रिवर है ये अनंतनाग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वेरीनाग, स्प्रिंग वेरीनाग, ठीक है, स्प्रिंग वेरीनाग, स्प्रिंग वेरीनाग अनंतनाग से ओरिजिनेट होती है, और ये नॉर्थवर्ड्स ट्रेवल करती है, ठीक है। नॉर्थवर्ड ट्रेवल करके यहाँ पे है वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक से होती हुई सबसे पहले ये श्रीनगर जाती है, और श्रीनगर के बाद ये जाती है वुलर लेक में, ठीक है। श्रीनगर के बाद ये कहाँ जाती है, वुलर लेक में, और वुलर लेक से फिर ये टर्न लेती है वेस्टवर्ड और ये जाती है बारामूला में। ये लोकेशन जो है यहाँ पे काफी बारीकी से देखिए, ठीक है। सबसे पहले कि वो क्या करती है, यहाँ से अनंतनाग से निकलती है, ठीक है, इसको आप देखिए ये अनंतनाग नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको मैं बड़े में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अनंतनाग से यहाँ से निकलती है, फिर जाती है श्रीनगर में, श्रीनगर के बाद ये वुलर लेक में यहाँ से वुलर लेक में जाती है, वुलर लेक से होते हुए फिर ये जाती है यहाँ से बारामूला में, ठीक है, बारामूला से होते हुए फिर ये जाती है उड़ी में, ठीक है, उड़ी में, और उड़ी के बाद ये एंटर करती है पीओके में। पीओके में ये चकोटी विलेज से पास करती है, ठीक है, चकोटी विलेज से पास होके फिर ये मेनलैंड पाकिस्तान, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेनलैंड पाकिस्तान में ये झेलम रिवर मुजफ्फराबाद से पास होती हुई आगे जाके ये चिनाब रिवर से मिलती है। तो ये थी झेलम की कहानी, ठीक है। इसकी जो किशन गंगा ट्रिब्यूटरीज है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, किशन गंगा जो है जिसको हम नीलम रिवर कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान की साइड इसको नीलम रिवर कहा जाता है, वो भी इसको ज्वाइन करती है। तो ये थी कहानी किसकी, झेलम रिवर की। नाउ नेक्स्ट रिवर इज चिनाब रिवर। जो चिनाब रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये बैरलच्छा पास से ओरिजिनेट होती है इन लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो जास्कर रीजन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे, तो इसको बहुत पानी मिलता है जहाँ से बहुत सारी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। ये जो चिनाब रिवर है इसका 2 स्ट्रीम्स में ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, एक जो है वो है चंद्र और एक जो है वो है भागा। ये जो दोनों रिवर्स हैं ये एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं तांडी। तांडी जो है इनका मीटिंग पॉइंट है, तांडी में ये मिलती हैं। उसके बाद ये 130-40 किलोमीटर के आसपास चलती है, और पदर एरिया, ठीक है, डोडा जो है पदर एरिया में ये एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद ये किश्तवाड़ में जाती है, और किश्तवाड़ में पहुंचने के बाद ये साउथ की तरफ टर्न लेती है, ठीक है, यहाँ से साउथ की तरफ मोड़ रही है ना, ये साउथ की तरफ टर्न लेती है किश्तवाड़ पहुंचने के बाद। फिर ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड टर्न लेती है और रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K, ठीक है, रामबन से क्या करती है, ये फ्लो करती है। फिर उसके बाद ये अखनूर में फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैप में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो आप यहाँ पे बस थोड़ा सा देखिए, आप मैप देखिए, रिवर का फ्लो देखिए, चार्ट देखिए, आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर अखनूर के थ्रू क्या करती है, फ्लो करती है, अखनूर में फ्लो करती है, जम्मू में। फिर ये पीओके में एंटर करके कहाँ आ जाती है, ये पाकिस्तान में सियालकोट रीजन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे ये फ्लो करती है। और उसके बाद ये फर्दर फ्लो करती है 300 किलोमीटर के आसपास पंजाब में, ठीक है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ये 300 किलोमीटर के आसपास ये फिर फ्लो करती है नियर द झांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये झांग डिस्ट्रिक्ट के आसपास रिवर झेलम जो है वो चिनाब को
ज्वाइन करती है। तो फिर चिनाब जो है वो 200-300 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या करती है, मिथानकोट में इंदस रिवर को ज्वाइन करती है और फिर ये क्या करती है, ड्रेन करती है अरेबियन सी में। इंदस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, झेलम, चिनाब और रावी का वाटर जो है वो हमें किसके साथ शेयर करना है, वो हमें पाकिस्तान के साथ शेयर करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिनाब जो रिवर है इसके ऊपर दुनिया का हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है वो इसके ऊपर है, जो कि कहाँ पे है, वो J&K में है। बगलियार डैम जो है वो भी इसी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। तो ये कुछ स्टोरीज है के बारे में लिखी है जो कि मैंने आपको बिल्कुल चार्ट में बता दिया, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ रिवर रावी, ठीक है, रिवर रावी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, धौलाधार रेंज, ठीक है, इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका जो सोर्स है वो क्या है, कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले ये क्या करती है, नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करती है और सबसे पहले चंबा के टाउन को पास करती है, ठीक है, पासिस थ्रू द टाउन ऑफ चंबा। उसके बाद ये 20 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद ये क्या करती है, इंडियन पंजाब में एंटर करती है, ठीक है। तो ये पठानकोट के पास क्या करती है, पठानकोट के पास ये सोर्स बनती है किसका, रंजीत सागर डैम का, ये रावी रिवर, आर से रावी, आर से रंजीत सागर डैम, ठीक है। तो रावी रिवर जो है पठानकोट के पास क्या करती है, रंजीत सागर डैम जो है उसका सोर्स बनती है। उसके बाद ये साउथ आती है और कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू द पाकिस्तान एंड इंडियन बॉर्डर, ठीक है, इंडियन बॉर्डर इसके पैरेलल ये चलती है। उसके बाद रिवर जो है वो लाहौर से फ्लो करती है, ठीक है, ये लाहौर से फ्लो करती है पाकिस्तान में। उसके बाद ये 300 किलोमीटर के आसपास चलती है और चिनाब रिवर को आगे जाके ज्वाइन करती है और चिनाब फर्दर ज्वाइन करती है इंदस को और इंदस अरेबियन सी में ड्रेन करती है। रावी रिवर जो है वो एक पेरिनियल रिवर है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 720 किलोमीटर के आसपास है। रंजीत सागर डैम जो है उसको ये पानी प्रोवाइड करती है। इंदस वाटर टेरिटरी में भी ये रिवर है, ठीक है। चंबा टाउन जो है वो इसके ऊपर स्थित है। दीज आर सम डिटेल्स। उज रिवर जो है वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, वो भी इसी रिवर पे है। उसके बाद शाहपुर कांडी डैम जो है लोकेटेड ऑन द रावी रिवर इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है वो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है नियर सोलांग वैली इन हिमाचल प्रदेश। रिवर उसके बाद साउथ आती है और पासिस थ्रू द टाउन ऑफ मनाली, ठीक है, मनाली से ये पास करती है, ठीक है, पहले मनाली को पास करती है, फिर कुल्लू को पास करती है, फिर 20 किलोमीटर डाउन आती है, फिर उसके बाद से नीचे आती है और नीचे आके ये वेस्ट टर्न करती है और 20 किलोमीटर के आसपास ये वेस्ट को भी ट्रेवल करती है। उसके बाद इसके ऊपर ये पांडुआ डैम है, ठीक है, PANDOH, ठीक है, आप उसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, पांडुआ डैम है। उसके बाद ये क्या करती है, नॉर्थ वर्ड फ्लो करती है, ठीक है, पांडुआ डैम जो है वहां से ये नॉर्थ वर्ड फ्लो करती है। पांडुआ डैम जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर है। उसके बाद ये मंडी में पहुंचती है, ठीक है, मंडी में पहुंचती है, ये यहाँ पे मंडी में पहुंचती है। उसके बाद ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप डैम है, ठीक है, महाराणा प्रताप डैम है जो कि कहाँ पे है, ब्यास रिवर पे है, ठीक है। इसको छूने से पहले, सतलुज में मिलने से पहले ये क्या बनाती है, महाराणा प्रताप डैम जो कि ब्यास रिवर पे है। उसके बाद ये पंजाब में होशियारपुर में आती है। होशियारपुर से होते हुए ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज से मिलती है एट द हरिके वेटलैंड, ठीक है। ये रिवर जो है वो कुल्लू और मनाली से पास करती है। मनाली जो है वो इसके राइट बैंक के सिचुएटेड है। तो ये चीजें मैंने जो है आपको रावी रिवर के बारे में बता दी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं सतलुज रिवर। लास्ट रिवर इज रिवर सतलुज। जो रिवर सतलुज है इसका मेन सोर्स माना जाता है रिवर लांकिन जांगबो, ठीक है, लांकिन जांगबो इसका मेन सोर्स माना जाता है, ठीक है। ये माउंट कैलाश माउंटेन जो है वहां से नियर मानसरोवर लेक, राकास लेक से ओरिजिनेट होती है। जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है सतलुज। चिपकिला पास से ये इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद ये साउथवर्ड आती है और छाबा में पहुंचती है। छाबा इज अंडर द शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। छाबा में ब्रिटिशर्स ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया था जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश को, पूरे शिमला को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती थी। उसके बाद ये थोड़ा सा साउथ आके नॉर्थ जाती है और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बनाती है बाकरा नांगल डैम, ठीक है। बाकरा नांगल डैम जो है वो ये एक ग्रेविटी डैम है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में बाकरा नांगल डैम। उसके बाद ये एंटर करती है पंजाब में। पंजाब में ये लुधियाना से फ्लो होते हुए हरिके बैटल में पहुंचती है और यहाँ पे ब्यास जो है इसको ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती है सतलुज रिवर अबाउट 30 किलोमीटर्स। तो ये 30 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ ट्रेवल करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये बॉर्डर जो है वो क्रॉस करती है एंड एंटर इनटू द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये इंडो पाक बॉर्डर में क्या करती है, थोड़ा सा एंटर करती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, चिनाब को ज्वाइन कर देती है एंड में। और चिनाब किसको ज्वाइन करती है, इंदस को। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि रिवर झेलम जो है वो ज्वाइन करती है चिनाब को, देन रिवर रावी ज्वाइन द चिनाब एंड एट लास्ट फाइनली सतलुज ज्वाइन द चिनाब। और फिर फाइनली चिनाब जो है वो इंदस को
ज्वाइन करती है, और ब्यास किसको ज्वाइन करती है, वो सतलुज को ज्वाइन करती है। यह है इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन की गई थी, और इसको साइन किसने किया था, पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इन दोनों ने इसको 1960 में साइन किया था, और इसको ब्रोकर्ड किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में आया था और उसने ये क्या की थी, साइन करवाई थी। ये जो सिस्टम है ये किससे कंप्राइज करता है, ये सारी नदियों से, ठीक है। इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका जो बेसिन है वो मेनली शेयर कौन करता है, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन लिटिल शेयर जो है वो इसका चाइना को भी मिलता है। लेकिन यार कुछ नदियां जो है वो चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सतलुज जो है, ठीक है, इंदस जो है वो चाइना से ओरिजिनेट हो रही है। तो माइनर सा रीजन जो है ना बेसिन का, वो हमें चाइना के साथ भी हम शेयर करते हैं। बेसिकली अगर इस ट्रीटी के तहत मैं आपको बताऊं, जो इंदस, झेलम, चिनाब है वो पाकिस्तान को एलोकेट की गई है, ठीक है, उसके डोमेस्टिक, नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चर यूज के लिए, ठीक है। और जो बाकी ईस्टर्न रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल रावी, सतलुज एंड ब्यास, ठीक है, ये इंडिया को दी गई है एक्सक्लूसिव यूज करने, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये जो है ये पाकिस्तान को दी गई इस ट्रीटी के तहत। इंडिया को यहाँ पे ये भी एम्पावर है कि वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन विद स्पेसिफिक डिजाइन और क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि डिजाइन हुए इस ट्रीटी, जो भी इस ट्रीटी की कंडीशंस है उसके तहत, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।